हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कृतिका। सो आज हम अपना वही सेम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है उसका ये सेकंड चैप्टर है। हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये इसका सेकंड चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो हमने इसमें पहले जो है अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, जिसमें नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा बताया गया था कि उन्होंने कैसे अपार्थाइड सिस्टम है उसको अपोज करा और साउथ अफ्रीका को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो बनाया। बाद में जाके काफ़ी लंबा एक स्ट्रगल था, उन्हें काफ़ी टाइम तक जेल में भी रहना पड़ा था। अपार्थाइड सिस्टम होता है कलर के बेसिस पर डिफरेंस करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। ये वाली जो पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पर थी, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन था और हर लेवल पे था। इवन पब्लिक प्लेसेस को लेकर के, बीच को लेकर के, टॉयलेट्स को लेकर, जॉब्स को लेकर, इवन एरियाज भी सेपरेटेड थे। तो ये जो सेग्रेशन की पॉलिसी थी किसके बेसिस पर? सिर्फ रेस के बेसिस, रेस मतलब कलर के बेसिस पर। तो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था, अब हम आगे देखते हैं। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम. They launched protest march and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. अब बात करते हैं 1950 की। 1950 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों ने, ब्लैक कलर के लोगों ने और इंडियंस जो थे, देखो इंडियंस, अब सोचो ये इंडियंस आए कहाँ से? जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था अफ्रीका और इंडिया, तब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इंडिया से काफ़ी सारे लोगों को अफ्रीका ट्रांसफ़र किया था एज अ मजदूर, लेबर के तौर पर। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया से काफ़ी सारे लोग कहाँ गए? साउथ अफ्रीका चले गए, शिफ्ट हुए। वो भी ब्रिटिशर्स के थ्रू करवाए गए थे। इसीलिए वहाँ पर ब्लैक कलर लोग भी हैं, वहाँ के जो नेटिव्स हैं, और इंडियंस भी वहाँ पर काफ़ी सारे रहते थे पुराने टाइम में। तो उन लोगों ने मिलकर क्या किया? अपार्थाइड सिस्टम है उसे अपोज करने की कोशिश की। दे लॉन्च प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, स्ट्राइक्स भी की, मार्च भी निकाले। और वो पार्टी कौन सी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, सेम ऐसे ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और वो एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर सभी लोग आ रहे थे जो भी अपार्थाइड सिस्टम को अपोज करना चाह रहे थे। उसकी जो सेग्रेशन वाली पॉलिसी है ना, चीज़ों को अलग बांट देने की पॉलिसी, वो पसंद नहीं आ रही थी लोगों को। इसीलिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी हाई लेवल पर प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक्स किए, मार्च किए। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टीज। ये जो पार्टी थी इसने बहुत सारे वर्कर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टीज को इंक्लूड किया। मैनी सेंसिटिव वाइट ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्ले अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल. सेवरल कंट्रीज डिसअनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट. अब देखो बहुत सारी जो वाइट पीपल्स थे ना, ऐसे नहीं कि सारे ही वाइट पीपल्स बुरे थे, गोरे लोग सारे बुरे नहीं थे, कुछ लोग अच्छे भी थे। वो लोग चाहते थे कि जो सोसाइटी हो वो कैसी हो, एक सोशलिस्ट सोसाइटी हो, अच्छी सोसाइटी हो मतलब। तो वहाँ पर कुछ जो कि अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में थे, वाइट पीपल्स कुछ ऐसे भी थे जो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में थे। उन लोगों ने ANC के साथ मिलकर के इस प्रोटेस्ट का पार्ट बने और काफ़ी बढ़िया एक लीडिंग रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में। बहुत सारी कंट्रीज थी, उन्होंने पहले ही इस चीज़ को अनाउंस कर दिया था कि जो अपार्थाइड सिस्टम है ये अनजस्ट है, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है, और रेसिस्ट है। रेसिस्ट मतलब कलर के बेसिस पर भेदभाव करना। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. बट क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वाइट पीपल्स की गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने ये जो स्ट्राइक हैं और जितने भी स्ट्रगल्स हो रहे थे ये सब ख़त्म कर रहे, वो भी किस तरह से? लोगों को टॉर्चर करके, मारपीट करके, जान से मार देना, गोली मार देना, फांसी, और डिटेन कर देना एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इस तरह की चीज़ें उन्होंने की ताकि ये जो रिवोल्ट था, यानी कि ये जो भी स्ट्राइक्स वगैरह थे, जो भी रेवोल्यूशंस थे, उन्हें सप्रेस किया जा सके। अब आगे देखते हैं, अब हमारा टॉपिक न्यू है इसमें, न्यू टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया तो पहले आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन अफ्रीका जो है काफ़ी लेट आज़ाद हुआ, इसीलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी लेट बना था। लेकिन कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे फाइन, सबसे अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो साउथ अफ्रीका का है, क्योंकि वहाँ पर हर इंसान का ख्याल रखा गया, हर चीज़ को लेकर के सबके ओपिनियंस लिए गए। बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन लोगों ने, लेट बनाया बट बढ़िया बनाया। As protests and struggle against apartheid has increased,
The government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression. अब देखो, जो वाइट पीपल्स की गवर्नमेंट थी ना, उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि जो मारपीट करके लोगों को मार के और अनजस्ट करके लोगों के साथ काफ़ी दिनों तक अपनी गवर्नमेंट वो नहीं चला सकते. और उन्हें समझ में आ गया था उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है अब काफ़ी बढ़ चुका है और जो ब्लैक कलर के जो लोग हैं अब उनको बहुत दिनों तक आप दबाकर नहीं रख सकते. द वाइट regime changed its policies, discriminatory law were repealed, ban on political parties and restriction on media were lifted. लेकिन क्या हुआ, वाइट पीपल्स की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, देखते हुए कि भाई ये लोग तो स्ट्रगल वगैरह कर रहे हैं, अब ज़्यादा दिन शायद ये लोग नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए वाइट पीपल्स की गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको दिखाने के लिए कि अब हम तुम्हारे फेवर में आ गए हैं, डर गए और उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ थी उनको क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो थे उन्हें हटा दिया. जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने बैन की थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो भी हटा दिए. आफ्टर 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. 28 साल की जेल के बाद क्या हुआ, नेल्सन मंडेला बाहर आए. किससे, इम्प्रिजमेंट से, जो उन्हें उम्र कैद मिली थी. फाइनली एट द जेल finally at the midnight of 26 April 1994. डेट याद रखना है, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, पूछा जा सकता है कि किस डेट को नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए थे. तो डेट क्या है, 26 अप्रैल 1994. आगे देखते हैं. नेशनल फ्लैग of the Republic of South Africa was unflared, making the new-born democracy in the world. जो डेमोक्रेसी है वो बन चुका था, कौन, अफ्रीका. अब वहाँ पर झंडा फहराया गया साउथ अफ्रीका का और वो एज अ डेमोक्रेसी उसने नया जन्म लिया अपना. किसने, साउथ अफ्रीका ने. द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. अब देखो उन लोगों ने क्या किया, जो अपार्थाइड लोग थे उन्होंने सोचा भाई ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें हटाते हैं, सभी लोग मिलकर एक अच्छी सी गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि सभी कलर के लोगों के साथ मिलकर ही बनेगी. एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट करेंगे जहाँ पर सभी लोगों की बराबर का पार्टिसिपेशन होगा. जो वाइट पीपल्स ने हमारे साथ किया वो चीज़ हम उन लोगों के साथ नहीं करने वाले. हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन. फिर क्या हुआ, नेल्सन मंडेला को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता है इंडिपेंडेंट अफ्रीका का. इंडिपेंडेंट अफ्रीका का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया वो नेल्सन मंडेला को बनाया गया और उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें अपनी एक स्पीच में दी, जिसमें से एक कोटेशन इसके अंदर नीचे दिया हुआ है. इसका आगे देख लेते हैं. आफ्टर द एमरेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइट इन पावर. अब देखो साउथ अफ्रीका के लोगों ने, ब्लैक जो लीडर्स बने थे बाद में, उन्होंने क्या किया, जो वाइट लोग थे उन्होंने जो भी चीज़ उनके साथ गलत की थी उसके लिए उन्हें माफ़ कर दिया. और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो और एक ऐसी सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं जहाँ सभी लोग इक्वल होंगे. दे सेड दैट लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, social justice and human rights. The party that ruled through the oppression and brutal killing, and the party that led the freedom struggles set together to draw up a common constitution. वही चीज़ हुई जो किसी ने भी नहीं सोची थी. लोगों को लगा था अगर ब्लैक लोग पावर में आ जाते हैं तो वाइट पीपल्स के बारे में कोई नहीं सोचेगा, उनके साथ अनजस्टिस होगा, बट ऐसा नहीं हुआ. नेल्सन मंडेला ने कहा एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करते हैं जब वाइट और ब्लैक पीपल दोनों मिलकर के एक फाइन और बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. जो भी उन लोगों ने हमारे लिए वो जो चीज़ें की थी उन सब चीज़ों को साइड में रख करके एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जहाँ सब लोग इक्वल हों, चाहे मैन हो वुमेन हो, सब लोग किसी भी रेस किसी भी कंट्री से आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. 2 साल के बाद उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो आज तक देखा जाए तो इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी नहीं है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल एनी कंट्री. टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च ऑफ अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, नोबडी शुड एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डिमॉन. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन
इन लोगों का बन गया और वो बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसमें वो चीज़ें दी हुई थी लोगों के लिए जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी उनके लिए मिल जाएंगी। उन्होंने ऐसा सोल्यूशन दिया सभी प्रॉब्लम्स का, कोई भी इंसान किसी भी तरीके से सोसाइटी से एक्सक्लूड नहीं होगा, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा और सभी लोग अपनी कंट्री का एक पार्ट हैं। Whenever they might have done a represent in the past, the preamble of South Africa Constitution sum up this spirit। अब वही चीज़ ये है कि जो साउथ अफ्रीका जो प्रीएम्बल है उसके अंदर हमें साफ पता चलता है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा बढ़िया है। उन्होंने 1996 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करने वाले हैं। आई होप आपको ये जो क्लास है वो समझ आई होगी। तो बता देना कैसा लगा। बाय बाय।